स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बात सैकड़ों साल पुरानी है, जब महात्मा कश्यप उनके शिष्यों के साथ लोगों के कल्याण के लिए गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। उसी दौरान एक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, लेकिन खेती बाड़ी से उसे कुछ भी नहीं मिलता था। उसके घर में दो लोग थे, एक हरिया और दूसरी उसकी पत्नी। गांव में मेहनत मजदूरी करके हरिया को जो कुछ भी मिलता वो उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। एक दिन सुबह उठते ही जब वो घर से निकला कि कहीं पर उसे कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा हो जाए, वो चला जा रहा था कि उसने एक जगह पर लोगों से घिरे हुए अपने गांव के प्रधान को देखा। गांव के लोग गांव की साफ सफाई करने में लगे हुए थे। प्रधान उन्हें अलग अलग तरह के काम बता रहा था कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। हरिया ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बात है, और ये जानने के लिए वो उन लोगों के पास पहुंचा। वहां पर जाने के बाद उसने सुना कि गांव का प्रधान एक आदमी से कह रहा था, हाँ भाई, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया, तुमने 20 आदमी कहे ना। वो आदमी बोला, जी हाँ प्रधान जी। अच्छा, अब तुम जाओ और सारा इंतजाम बहुत ही अच्छे से करना। और फिर अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है कहकर वो आदमी वहां से चला गया। इसी तरह से ग्राम प्रधान ने एक एक करके कई आदमियों को अपने पास बुलाया। लोग उसके पास आते रहे और ग्राम प्रधान उनका नाम लिखता रहा। उनके कहे के अनुसार वो आदमियों की संख्या लिखता। किसी के नाम वो 10, किसी के नाम 20 और किसी के नाम 50 आदमी। और फिर लोग हामी भर कर वहां से लौट जाते। गरीब हरिया खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। तभी प्रधान की नजर उस पर पड़ी तो वो उससे कहने लगा, अरे तुम यहाँ पर कब से खड़े हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। कहो, क्या तुम्हारा नाम भी लिख दूं? बताओ कितने आदमी लिखूं? हरिया ने कहा, कैसा नाम, कैसे आदमी? मेहरबानी करके आप साफ साफ बताइए कि आप नाम क्यों लिखना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रधान जी। तब प्रधान बोला, अरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम कि महात्मा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति फैल चुकी है। ये तो हमारे गांव का सौभाग्य है कि वो हमारे गांव में आ रहे हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन बड़े ही पुण्य से होते हैं। हरिया बोला, हाँ प्रधान जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने भी महात्मा जी का बहुत ही नाम सुना है। उनके दर्शन पाकर तो हमारा गांव धन्य हो जाएगा। प्रधान जी ने कहा, सुनो हरिया, महात्मा जी के 1000 शिष्यों के लिए भोजन का इंतजाम करना है और ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के काम में हाथ बटाएंगे। गांव के सभी आदमी भिक्षुओं को अपने अपने घर में भोजन करवाएंगे। जिसमें जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य है वो उसी के हिसाब से 5, 10, 20 या इससे ज्यादा भिक्षुओं को अपने घर में भोजन करवाएगा। इसीलिए लोग अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं प्रधान जी, इस पुण्य के काम में सभी को हाथ बटाना चाहिए। प्रधान बोला, तो फिर तुम बताओ कि कितने भिक्षुओं को तुम भोजन करवा सकोगे? कितने लोगों का नाम लिखूं तुम्हारे नाम पर? हरिया ने कहा, प्रधान जी, आप तो मेरे हालात जानते हैं। काश मैं भी इस शुभ कार्य में हाथ बटा सकता, लेकिन मुझे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं। मेरी सारी खेती महाजन के पास गिरवी है। प्रधान बोला, तो क्या तुम एक भी भिक्षुक को अपने घर में भोजन नहीं करवाओगे? हरिया ने कहा, मैं शर्मिंदा हूं महाराज, मुझे और ज्यादा लज्जित मत कीजिए। मेरी गरीबी आपसे छिपी नहीं है। प्रधान ने कहा, सुनो भाई, मैं तो साफ बात कहना ठीक समझता हूं। अपनी इस दशा के लिए तुम खुद ही जिम्मेवार हो। हरिया ने हैरान होते हुए कहा, मैं जिम्मेवार हूं? वो भला कैसे? प्रधान बोला, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, लेकिन दुखी मत होना और ना ही नाराज होना। बात दरअसल ये है कि जो मनुष्य सदा अपने ही बारे में सोचता है और सिर्फ अपने लिए ही काम करता है,
वो भला सुखी कैसे रहेगा, क्योंकि स्वार्थ ही सभी दुखों की जड़ है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, किंतु फिर भी वह दूसरों की भलाई के कुछ ना कुछ काम कर देता है। और एक तुम हो जो कभी कोई परोपकार का काम नहीं करते। हरिया बोला, तो फिर क्या मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं महाराज? हाँ भाई, बात तो यही है। जो आदमी सदा अपने ही बारे में सोचता है, कोई दान नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता और ना ही कभी किसी का कुछ भला करता है, उसे स्वार्थी ही तो कहा जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर हरिया कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, आप ठीक कहते हैं प्रधान जी। मैंने आज तक हमेशा अपने और अपने परिवार का ही पेट भरा है, कभी किसी को एक मुट्ठी अनाज तक नहीं दिया। शायद यही मेरी गरीबी का कारण है। आप कृपा करके मेरे नाम पर भी एक भिक्षु का भोजन लिख दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक उसी समय गांव का महाजन भी वहां पर आया और प्रधान जी से कहने लगा, प्रधान जी, मैं 100 भिक्षुओं को भोजन करवाऊंगा, मेरे नाम पर आप 100 भिक्षुओं का नाम लिख दो। महाजन की बात सुनकर हरिया सोचने लगा, गरीबी से अच्छी तो मृत्यु है। मृत्यु एक ही बार होती है, लेकिन गरीब रोज रोज मरता है। काश मैं भी धनवान होता। इसी प्रकार के विचार लिए हुए हरिया अपने घर जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कल महात्मा जी 1000 शिष्यों के साथ हमारे गांव में आ रहे हैं। गांव के सभी लोग भिक्षुओं को अपने अपने घर भोजन करवाएंगे, इसीलिए मैंने भी प्रधान जी के यहाँ पर लिखवा दिया कि मैं भी एक भिक्षु को अपने यहाँ पर भोजन करवाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और बोली, ये तो आपने बहुत ही शुभ काम किया है। संतों महात्माओं को भोजन करवाना बड़े ही पुण्य का काम है। लेकिन इसके साथ ही उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। सुनिए जी, घर में तो कुछ है ही नहीं। हरिया बोला, हाँ, घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते? आप ठीक कहते हैं जी, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन भिक्षु को भोजन जरूर करवाएंगे। आज हम दोनों मजदूरी करेंगे ताकि भिक्षु को अच्छे से अच्छा भोजन करवा सकें। हमारी गरीबी तो रोज की बात है, कभी तो कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। हाँ, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हरिया बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि अभी तक वो अपने मन में सोच रहा था कि उसकी पत्नी उसके इस काम से नाराज हो जाएगी। दोनों पति पत्नी पक्का इरादा करके अपने घर से मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज उन्हें कहीं कोई अच्छा काम मिल जाए, ताकि वो अपने अतिथि का अच्छे से स्वागत कर सकें। चलते चलते वो दोनों गांव के महाजन के घर के पास से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई रुको। आवाज सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि गांव का महाजन उन्हें बुला रहा था। हरिया बोला, कहिए साहब, क्या बात है? देखो भाई, कल मेरे घर में 100 अतिथियों का भोजन है, उसके लिए ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हरिया ने कहा, बताइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाजन बोला, बात यह है हरिया कि मेरे घर में भोजन की सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन भोजन पकाने के लिए लकड़ियां अभी तक नहीं आई। क्या तुम लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो? ये सुनकर हरिया ने कहा, हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं कर सकता। हरिया, अच्छी तरह से समझ लो कि 100 आदमियों का भोजन बनाना है। हरिया ने पूरे विश्वास से कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज। और फिर महाजन ने हरिया को समझाते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि सारी लकड़ियां आज शाम तक कट जानी चाहिए। तुम मजदूरी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, काम के अनुसार मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दे दूंगा। हरिया ने महाजन का धन्यवाद किया और कहा कि मैं शाम तक लकड़ियां काट लूंगा। हरिया को तो जैसे मन चाही मुराद मिल गई थी। वो मन ही मन में सोचने लगा कि ईश्वर बड़ा दयालु है, अब वह आराम से अपने अतिथि को भोजन करवा सकेगा। हरिया को भी ये बात मालूम थी कि 100 आदमियों का भोजन बनाने के लिए शाम तक लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। हरिया ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया ताकि वो घर की सफाई कर सके और खुद कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जंगल में पहुंचकर हरिया बड़ी ही मेहनत के साथ कड़कड़ाती धूप में लकड़ियां काटना शुरू कर देता है।
यहाँ तक कि लकड़ियां काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ गए और बहुत ज्यादा थक जाने के बाद जब वो अतिथि के भोजन और उसके सत्कार के बारे में सोचता तो अपनी थकावट भूलकर और ज्यादा तेजी से काम करने लगता। अपनी मेहनत से कटी हुई लकड़ियों के ढेर को देखकर उसके मन में काफी संतोष हो रहा था। थोड़ा सा आराम करने के बाद वो एक बार फिर लकड़ियां काटने में लग गया। महाजन दिन में हरिया को लकड़ियां काटते हुए देख चुका था। उसकी मेहनत को देखकर वो मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। शाम के समय जब हरिया महाजन के पास पहुंचा तो बोला, महाराज, मैंने लकड़ियां काट दी हैं। मुझे उम्मीद है कि लकड़ियां कम नहीं पड़ेंगी। आप चाहें तो देख लें। महाजन बोला, देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम सचमुच एक बहुत ही मेहनती आदमी हो। तुमने जितना काम एक दिन में कर दिया उतना काम तो 10 आदमी भी मिलकर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ। हरिया ने महाजन को धन्यवाद किया तो महाजन बोला, अरे भाई, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम्हें इसकी मजदूरी एक टोकरी भर कर चावल मिलेंगे ताकि तुम अपने अतिथि को अच्छे से भोजन करवा सको और साथ ही साथ खुद भी तुम कई दिनों तक भोजन कर सकोगे। इतना कहकर महाजन ने अपने एक नौकर को आज्ञा दी कि बड़ी सी टोकरी में चावल ले आए। नौकर अंदर गया और थोड़ी ही देर में एक टोकरी में चावल भरकर और साथ ही कुछ सब्जियां लेकर बाहर आया। तब महाजन हरिया से बोला, ये लो हरिया, ये तुम्हारी मजदूरी है। इतना कहकर उसने चावल और सब्जियां हरिया को दे दी। इतने ज्यादा चावल देखकर हरिया ठगा सा रह गया। वो मजदूरी तो हमेशा करता था, लेकिन आज तक उसे इतनी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। हरिया कहने लगा, लेकिन महाराज, ये तो बहुत ज्यादा है। ले लो हरिया, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम भी कल भिक्षु को भोजन करवा रहे हो। ये सारा सामान उस काम में भी लग जाएगा। देखो, भिक्षु के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरिया ने वो टोकरी अपने सिर पर रखी और सब्जियों की पोटली बांधी। फिर वो अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसकी सारी चिंता मिट चुकी थी। सारा सामान लेकर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो उसकी खुशी की सीमा ना रही। वो भी अभी तक इस बात की चिंता में डूबी हुई थी कि कल अतिथि को भोजन कैसे करवाएंगे। इतने सारे चावल और सब्जियां देखकर उसकी सारी चिंता दूर हो गई। उसने हरिया का पसीना साफ किया और उसे पंखा झलाने लगी। कुछ देर बाद वह अपने पति से बोली, आपने बहुत मेहनत की है ना, आज आप काफी थक गए होंगे। तभी उसकी नजर हरिया के हाथों के छालों पर पड़ी और वो बोली, अरे, आपके हाथों में तो छाले पड़ गए। हरिया ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम थकान और इन छालों की चिंता मत करो, ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद करो कि उसने हमारी लाज रख ली। अरे, लोग तो 100-100 अतिथियों को भोजन करवा रहे हैं। हमारे घर तो केवल एक ही अतिथि ने आना है। अगर हम उसे भी भोजन ना करवा पाते तो किसे मुंह दिखाते। भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। अब अतिथि के भोजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अतिथि एक बार भोजन करके हमारे घर में संतुष्ट हो जाए, बस मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, सामान तो आपने इकट्ठा कर रखा है, बस भोजन तैयार करने का काम रह गया है। मैं कल वो कर लूंगी। मुझे पक्का विश्वास है कि अतिथि के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनेगा और वो हमारे घर से प्रसन्न होकर जाएंगे। आपने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद दोनों पति पत्नी सो गए। जब सुबह वे उठे तो हरिया की पत्नी अपने भिक्षुक अतिथि के लिए भोजन बनाने की तैयारियों में जुट गई। हरिया ग्राम प्रधान के घर की तरफ चल दिया क्योंकि उसे वहीं से अतिथि को लेकर आना था। जब वो प्रधान के घर पहुंचा तो वहां पर बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग अपनी अपनी लिखवाई हुई संख्या के अनुसार भिक्षुओं को अपने अपने घर ले जा रहे थे। हरिया भीड़ को चीरता हुआ मुखिया के सामने जा पहुंचा और बोला, प्रणाम महाशय, मैं अपने अतिथि को लेने आया हूं। ये सुनकर प्रधान अपनी किताब में हरिया का नाम देखने लगा। उसने कई पन्ने पलटे पर उसे हरिया का नाम कहीं भी ना मिला। वो बड़ी ही कश्मकश में पड़ गया और बोला, अरे भाई, तुम्हारा नाम तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा। लगता है
कि कल मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल ही गया। ये सुनकर हरिया काफी परेशान हुआ और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है प्रधान जी, आप ठीक से देखिए। प्रधान ने कहा, मैं देख चुका हूँ भाई, पर तुम्हारा नाम कहीं पर है ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है प्रधान जी, कल मैंने खुद ही अपना नाम आपके पास लिखवाया था और आज आप कहते हैं कि आपकी सूची में मेरा नाम नहीं है। प्रधान बोला, हाँ मुझे याद है, मैंने ही तो कल तुम्हें समझाया था कि तुम अपना नाम लिखवाओ और मैंने ही तुम्हें वो सलाह दी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारा ही नाम लिखना भूल गया। हरिया बोला, अब क्या होगा प्रधान जी, आप ऐसा कीजिए कि एक भिक्षु मुझे दे ही दीजिए, मैंने भोजन की तैयारी कर ली है। प्रधान ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग या तो भिक्षुओं को ले जा चुके हैं या फिर ले जाने के लिए खड़े हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। प्रधान की बातें सुनकर हरिया बहुत ही निराश हो गया। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने बड़ी ही दयनीय निगाहों से प्रधान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए थे। वो रूंधे गले से बोला, मुझ पर दया करो प्रधान जी। प्रधान ने कहा, मैं क्या करूं भाई, मैं मजबूर हूं। शायद तुम्हारे भाग्य में अतिथि को भोजन करवाना लिखा ही नहीं था। यही समझकर तुम अपने मन को समझा लो। प्रधान का ये आखिरी जवाब सुनकर हरिया पूरी तरह से निराश हो गया और वहां से लौट गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तेजस्वी महात्मा जी दिखाई दिए जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। हरिया ने दिल ही दिल में उन तेजस्वी महात्मा जी को भोजन करवाने का फैसला किया और वो सीधे उन महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने महात्मा जी के पांव पकड़े। उसका ऐसा व्यवहार देखकर वो भिक्षुक बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। भिक्षुक ने कहा, तुम्हें क्या दुख है प्राणी? भगवान, मेरा दुख आप ही दूर कर सकते हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। इतना कहकर हरिया बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महात्मा जी ने कहा, रोओ मत, ये बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। हरिया ने कहा, भगवान, मेरा दुख बहुत ही बड़ा है, यदि आप कृपा करेंगे तो वो दूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने भी मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। महात्मा जी ने कहा, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो, मुझे अपना दुख बताओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। अपनी करुणापूर्ण वाणी में वो भिक्षुक बोले, बस इतनी सी बात, इसमें रोने की कौन सी बात है। ठीक है, हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे, चलो हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं। इतना कहकर भिक्षुक ने उपदेश देना बंद किया और हरिया के साथ उसके घर की तरफ चल दिए। ये देखकर सभा में मौजूद सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक दरिद्र किसान के लिए भिक्षुक ने अपना भाषण भी बंद कर दिया और उसके साथ चल दिए। भिक्षुक की ऐसी उदारता को देखकर लोग उसे धन्य हो कहने लगे। वे कह रहे थे, असल में ये भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि महात्मा जी के सबसे प्रिय शिष्य कश्यप थे और उनको अपने घर पर भोजन करवाना किसी के लिए भी बड़े गौरव की बात थी। सभी लोग हरिया किसान के भाग्य को सराहने लगे कि कहाँ वो एक दरिद्र किसान और उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी, और कहाँ पर स्वामी कश्यप जी। जब वो भिक्षुक किसान के घर पहुंचे तो किसान की पत्नी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें आसन पर बिठाया और भोजन की तैयारी करने लगी। हरिया की पत्नी ने महात्मा जी के सामने भोजन परोस दिया। उसके बाद वो भिक्षुक को भोजन कराने लगे। जब स्वामी जी भोजन कर चुके तो हरिया हाथ जोड़कर बोला, भगवान, आपने मुझ गरीब के घर में भोजन करके मुझ पर जो उपकार किया है, इसके लिए मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करूं। महात्मा जी बोले, हरिया, सच तो ये है कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो अज्ञानी मनुष्यों का बनाया हुआ है। हरिया ने कहा, ये तो आपकी उदारता है महाराज, नहीं तो मैं एक अधम प्राणी हूँ। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अधम नहीं बल्कि श्रेष्ठ समझता हूँ। जो मनुष्य मेहनत करता है वो मेरी नजरों में श्रेष्ठ है। तुम्हारी मेहनत को दुनिया ने देखा या नहीं देखा, लेकिन भगवान ने उसे देखा।
हरिया महात्मा जी के पास बैठ गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। स्वामी जी हरिया के घर में भोजन करने के बाद काफी प्रसन्न हुए और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। गांव के सभी लोग हरिया की गरीबी के कारण उससे घृणा करते थे, लेकिन आज की घटना को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महात्मा जी के जाने के बाद हरिया ने देखा कि उनकी लाठी तो उनके घर में ही रह गई है। हरिया ने लाठी उठाई और महात्मा जी को वापस देने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा, परंतु महात्मा जी तब तक वहां से जा चुके थे। हरिया अपने घर वापस आ गया और उसने उस लाठी को अपने घर में ही रख लिया। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन हरिया की पत्नी जब खाना बना रही थी तो चूल्हे में आग ठंडी पड़ने लगी। ये देखकर हरिया ने पास ही रखी हुई एक लकड़ी उठा ली और उसे तोड़कर चूल्हे में डालने लगा ताकि आग सुलगाई जा सके। ये लकड़ी वही लाठी थी जो महात्मा जी छोड़कर गए थे। हरिया ने लकड़ी को उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लकड़ी के टूटते ही उसके अंदर से छन छन करते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्होंने वो सारी सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर ली और एक थैली में भर ली। उन्हें ये समझते देर ना लगी कि ये अवश्य ही उन महात्मा जी का आशीर्वाद है जिनको उन्होंने खाना खिलाया था और अब हरिया की गरीबी दूर हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीदा और साथ ही साथ एक व्यापार शुरू किया। अपने गिरवी रखे हुए खेतों को भी उसने महाजन से छुड़ा लिया। अब हरिया और उसकी पत्नी सुख से दिन बिताने लगे। व्यापार में तरक्की करने के बावजूद भी हरिया ने दीन दुखियों और साधु संतों की सेवा करना नहीं छोड़ा था। आज भी उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक या साधु आ जाए तो हरिया पूरे सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाकर ही विदा करता। दोस्तों, आज की ये कहानी सुरीली नाम की एक लड़की की कहानी है। ये कहानी आपके दिल पर गहरी छाप छोड़कर जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में सुरीली नाम की एक लड़की रहती थी। सुरीली कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती थी। वो खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, पर वो अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में हर आदमी खुश नजर आता था। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई पड़ते थे। दूसरों का जीवन देखकर वो अपने आप को कोसती रहती थी और कहती, हे भगवान, तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख दिया है और सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या थी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इसी तरह एक दिन वो अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे जो बहुत ही पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वो लड़की के पास आए और पूछने लगे, बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? जवाब देते हुए सुरीली कहने लगी, महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो धन भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज मिली है, हर कोई सुखी है। सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। महात्मा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश हुई और तुरंत कहने लगी, महात्मा जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? महात्मा बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और फिर सुरीली बड़ी ही खुशी से कहने लगी, अगर सचमुच ये संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत ही सुखी है। मैं अभी उसको यहाँ पर लेकर आती हूँ।
इतना कहकर सुरीली दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुंची, जिसके पास वो काम किया करती थी। वो एक किसान था। उसने किसान से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर जाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान सुरीली की बात सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, भला मैं तुम्हें कहाँ से सुखी नजर आता हूँ। लड़की कहने लगी, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना पीना है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास तो इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हैं। किसान जवाब देते हुए कहने लगा, बेटा मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे, राजा को लगान भी देना पड़ता है, और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। इस बार तो बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है, अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालात में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जाओ तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। तब लड़की ने पूछा, तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि व्यापारी सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वो फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं, वो किसी दूसरी चीज का व्यापार भी कर सकते हैं, और इन चीजों का मौसम के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता, और वो हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और व्यापारी से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उनको एक सुखी आदमी से मिलवाऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। लड़की की बात सुनकर वो व्यापारी दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी हमारे जीवन में सुख कहाँ पर है, हर तरफ दुख ही दुख है। चोर डाकू सबसे सावधान रहना पड़ता है, व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है, और तो और राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सभी वजहों से व्यापार करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और बोली कि आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस आदमी को महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो लगता है कि राजा के अधिकारी यानी राज अधिकारी बहुत ही सुखी हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा राजा से होता है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और वो धनवान भी होते हैं। वो चोर और डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें भी उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत ही सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी बहुत ही सुख से बीतता। सुरीली कहने लगी, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। व्यापारी को सुरीली पर बड़ी ही दया आई और उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वो जानता था। सुरीली अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। सुरीली ने सारी बात उस अधिकारी को बता दी। राज अधिकारी
उसकी सारी बात सुनने के बाद बोला कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ। मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वो आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? कभी भी नहीं। अगर वो महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दें तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। वो लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वो राज अधिकारी कहने लगा, हाँ, मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उसके सामने झुकते हैं। उसके पास ना तो धन की कमी है और ना ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो, सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक हैं, वो सबसे ऊंचे हैं और वही सुखी इंसान है। काश मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की ये बातें सुनकर वो लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वो कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वो पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गया। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गया और फिर सुरीली को राज दरबार में बुलाया गया। राजा सुरीली से कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वो लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला है कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी को मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अच्छा, तो जैसा सबको लगता है, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूँ। परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है, तो मैं कहूँगा कि वो मैं हूँ। बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज आती है, मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ मुझ पर वार कर सकता है। यहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेवारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इसलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब चीजें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ करिएगा महाराज, अगर धन, दौलत, ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वो दिल के साफ नहीं होते। उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वो दूसरों को तो दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। यानी चेहरे की सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वो हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज आप ही बताइए कि आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है। राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं, कोई बंधन नहीं, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लुट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे ज्यादा सुखी समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राहें हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज्यादा सुखी हो। राजा की ये सब बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। अब वो जो भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वो शांत हो चुकी थी। वो वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा बदसूरत हूँ। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी दुखी हैं। हर किसी को कोई ना कोई डर है। किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ ना पाने का डर है, अपना जीवन खुल के ना जी पाने का डर है। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे खो देने का डर हो। ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वो सुख और सुंदरता मिल ही गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। ये कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। सुरीली भी अब ये जान चुकी थी कि वो सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वो कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वो अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में ये गर्व था कि वो जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है। उनका जीवन बहुत ही सुखी है, परंतु असल में ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही है और वो है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं, बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है और हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था कि असल सुख कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहें तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे।